वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रा में हम एडिशन किस तरह करते हैं। सो अलजेब्रा में एडिशन के लिए दो मेन पॉइंट हमें याद रखने चाहिए कि जब हम अलजेब्रा में एडिशन करेंगे तो हमारी बेस भी सेम होनी चाहिए, हमारी पावर भी सेम होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी एडिशन नहीं होगी। अगर हमारी बेस सेम हो और पावर सेम ना हो तो भी हमारी एडिशन नहीं होगी, और अगर हमारी पावर सेम हो और बेस सेम ना हो तो भी हमारी एडिशन नहीं होगी। दोनों ही जब सेम होंगे इसी केस में तभी हम एडिशन कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम अगर एग्जांपल लेते हैं 4x² प्लस 3x²। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी बेस भी जो है सेम है, x है, और पावर भी हमारी दोनों की क्या है, स्क्वायर में। तो अभी अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड किन्हें करेंगे, जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारा कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, जस्ट वही ऐड होगा। अब 4 + 3 क्या होगा हमारा आंसर 7। अब हम बेस और पावर 1 टाइम्स ही लिखेंगे और सेम लिखेंगे x²। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं तो 3x³ प्लस 4b³। अब 4b³। हाँ, अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेस डिफरेंट आ रही है, ठीक है, इसकी b है, इसकी x है, बट इनकी पावर जो है हमारी दोनों की क्यूब में है, बट ये फिर भी ऐड नहीं होगा। आंसर ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, बिकॉज हमें एडिशन के लिए पावर और बेस दोनों सेम चाहिए। अगर हम तीसरी एग्जांपल देखें तो 3b² प्लस 4b³। अब यहाँ पे बेस सेम है, अगेन पावर डिफरेंट है। यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट थी, बट यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अब भी एडिशन नहीं होगी, यानी आंसर हमारा एज इट इज़ सेम ही आ जाएगा। एडिशन उसी केस में होगी जब हमारे पास पावर और बेस सेम होंगे, जैसे 3 + 4b³। अब हम ऐड क्या करेंगे, जस्ट हमारे जो कोएफिशिएंट है वही ऐड होंगे, 7b³। आंसर हमारा आ जाएगा 7b³, यानी हमारी जो बेस है, पावर है, वो हम 1 टाइम सेम ही लिखेंगे, बट जो हमारे कोएफिशिएंट है उन्हें जस्ट हम ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, 9a² प्लस 4b²। अब यहाँ पे देखें अगेन हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है, a और b आ रही है, बट हमारी पावर सेम है, तो ये अगेन हमारी ऐड नहीं होगी। अगर हम इसी को इस तरह लिखें, अब क्या होगा, अब हमारी बेस भी सेम है, हमारी पावर भी सेम है, हम इजीली इसे ऐड करके लिख सकते हैं, 9 + 4। हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होती है, यानी हमारी पावर भी सेम होनी चाहिए, हमारी बेस भी सेम होनी चाहिए, तब ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, 12x² प्लस 3x², सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है। अब 12 में से -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, आंसर x²। यानी हमारी जो पावर और बेस है हम वो सेम ही रखेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमारे कोएफिशिएंट्स को। इसी तरह एडिशन में भी था, अगर यही सवाल हमारा एडिशन में आ जाता तो हम 12 + 3 15 x² हमारा आंसर आ जाता। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा सेम है, हमारी बेस और पावर सेम होगी तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल लें कि किस तरह नहीं होगी, तो 12x² -3b²। अब यहाँ पे 12 - 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पावर और जो हमारी बेस है, सॉरी, वो डिफरेंट है और पावर सेम है। अगर यहाँ पे b² होता तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी हमारी पावर और बेस जब सेम होगी तभी हम ऐड कर सकते हैं और तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, 9c² प्लस 1c²। अब यहाँ पे जो है हमारी बेस और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 10c²। यानी कोएफिशिएंट को ऐड करना है, जस्ट हमारी पावर और बेस एज इट इज़ आ जाएगी, पावर और बेस को प्लस नहीं करना या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ये एडिशन। उसी तरह अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन में ले जाएं, 9c² - 1c², तब 9 - 1 8c², ये आ गया आंसर। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारी बेस और पावर सेम होनी चाहिए, इतना का ध्यान रखना है, देन ही हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप इन पे प्रैक्टिस करें, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के आप दोनों करके देखें।
और अगर इनमें कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।